देखो अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या बोला है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमें दो पार्ट दिए हुए हैं, हमें इनको दोनों को फैक्टराइज करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो हमने किया था, यहाँ पर हमने दो आइडेंटिटीज को वेरीफाई किया था। अब इन आइडेंटिटीज का यूज होगा क्वेश्चन नंबर 10 में, ये मैंने आपको बताया भी था। ये देखो हमें बिल्कुल इस आइडेंटिटी फॉर्म में दिए हुए हैं। सबसे पहले मैं जो हूँ आइडेंटिटी लिख लेता हूँ, उसके बाद समझते हैं। आइडेंटिटी मेरी क्या है, देखो एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब, ये जो है मेरा इक्वल होता है एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब, ये इक्वल होता है देखो किसके, एक्स प्लस में वाई और हमारा देखो एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वायर। ये जो है देखो मेरी आइडेंटिटी होती है। इसका आइडेंटिटी का मैं यूज़ करूँगा, इसको सॉल्व करना बिल्कुल आसान है। अब सबसे पहले मैं जो हूँ यहाँ पर से एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करूँगा। वो किस तरीके से, देखो मैं जो हूँ यहाँ पर से एक्स की ऐसी वैल्यू रखूँगा जिसका मैं क्यूब करूँ तो मेरा 27 वाई क्यूब आ जाए। तो देखो 3 का क्यूब होता है हमारा 27, ये पता होना चाहिए आपको। 3 का क्यूब क्या होता है 27, और वाई भी मैं लूँगा। जब मैं 3y का देखो क्यूब करूँगा तो मुझे 27y क्यूब ही मिलेगा। 3 जा, जब मैं 3 का क्यूब करूँगा देखो 3 जा 9 और 9 जा 27, वाई भी लूँगा ताकि वाई क्यूब भी मिल जाए। अब यहाँ पर इसी तरीके से प्लस का निशान लगा लो। अब मैं जो हूँ देखो यहाँ पर वाई की ऐसी वैल्यू लूँगा, मैंने एक्स की ऐसी वैल्यू ले ली जिसका क्यूब करो 27 वाई क्यूब हो गया। मैं जो यहाँ पर y की ऐसी वैल्यू लूँगा जिसका मैं क्यूब करूँ तो मुझे 125 z क्यूब मिल जाए। देखो 5 ले लूँगा एक तो, क्योंकि जब मैं 5 का क्यूब करूँगा तो मुझे 125 मिल जाएगा। 5 इंटू 5 करूँगा, 3 बार मल्टीप्लाई करूँगा 5 को आपस में, 125 मिल जाएगा। और एक मैं z ले लूँगा, जब मैं इन दोनों का क्यूब करूँगा तो मुझे जो है देखो ये, जब मैं 5z का क्यूब करूँगा तो मुझे वापस से यही वैल्यू मिल जाएगी 5z क्यूब, 5 ये 125z क्यूब ही मिल जाएगा। तो देखो यानी कि x की वैल्यू तो हो जाएगी मेरी यहाँ पर से 3y और y की वैल्यू हो जाएगी मेरी 5z। बस बिल्कुल आसान है। अब इसमें जो है हम पुट कर लेंगे इसको। सबसे पहले तो देखो ये जो है हमारा इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है ना ये हमारा, तो बस इसको जो है इस फॉर्म में करके लिख दो, कुछ भी नहीं है। x प्लस में वाई, एक्स की वैल्यू क्या है 3y है, x प्लस में वाई तो प्लस का निशान लगाओ। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, y की वैल्यू क्या है 5z, तो 5z रख दो। देखो ये मैंने रख दिया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है मेरी 3y है, बस देखो एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू क्या है 3y है, तो यहाँ पर जो है 3y का स्क्वायर कर दो। यहाँ पर जो है स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेना इस तरीके से, देखो स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं हम इसको। 3y का स्क्वायर कर दो, माइनस का निशान लगा लो, आइडेंटिटी में माइनस है। एक्स इंटू में वाई कर दो, एक्स की वैल्यू क्या है 3y है, इंटू में वाई की वैल्यू क्या है देखो 5z है, तो 5z रख दो। प्लस में वाई का स्क्वायर कर दो, वाई की वैल्यू क्या है 5z है, तो 5z का जो है स्क्वायर कर दो। स्क्वायर ब्रैकेट से इसको क्लोज कर देंगे, इसको बस जो है अब हम सॉल्व करेंगे, आराम से हमारा आंसर आ जाएगा 3y प्लस में 5z। इसको तो जो है एज एट ई लिख दो, 3y प्लस में 5z एज एट ई लिख दिया। अब यहाँ पर देखो स्क्वायर ब्रैकेट ही लगा लेता हूँ। 3y का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और y का स्क्वायर वाई स्क्वायर ही हो जाएगा। अब -3y की मल्टीप्लाई कर दो 5z के साथ, तो माइनस की वैल्यू आएगी, 3 की मल्टीप्लाई करो 5 के साथ, 3 5 जा 15 हो जाएगा। इसके आगे yz जो है एज एट ई लिख दो। अब देखो यहाँ पर प्लस का निशान लगा लो, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और z का स्क्वायर z स्क्वायर ही हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करो, यही जो है आंसर हो जाएगा। ये हमने इसको कर दिया फैक्टराइज। अब देखो बिल्कुल आसान था, इस वाली आइडेंटिटी में हमें ये दिया हुआ है, इस वाली आइडेंटिटी में हमने इसको करके लिख लिया। अब देखो सेकंड वाले पार्ट को देखते हैं, ये भी हमारा बिल्कुल आसान है। अब हमारी हमने देखो दो आइडेंटिटी पढ़ी थी क्वेश्चन नंबर 9 में, तो दूसरी वाली आइडेंटिटी हमारी क्या है उसको भी लिख लेता हूँ। ये हमें इस फॉर्म में दिए हुए हैं, एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब की फॉर्म में। ये आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, एक्स माइनस में वाई और एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वायर। तो देखो पहले तो मैं यहाँ पर से एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करूँगा, एक्स और वाई की। अब देखो ऐसी वैल्यू लूँगा जिसका मैं स्क्वायर करूँ तो क्यूब करूँ, तो यहाँ पर जो है क्यूब है, देखो 3 पावर को हम क्यूब बोलते हैं, क्यूब करूँ तो 64m क्यूब मिल जाए। तो ऐसी वैल्यू होगी, देखिए मैं 4 ले लूँगा एक, तो 4 का क्यूब करूँगा जब मैं तो मेरा 64 ही आएगा। 4 इंटू 4 करोगे तो मेरा जो है 64 ही आएगा। और मैं जो हूँ एम भी लूँगा वेरिएबल, क्योंकि जब मैं 4m का क्यूब करूँगा तो मुझे 64m क्यूब मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो है माइनस का निशान लगा लो। अब y की वैल्यू रखूँगा, ये किसका क्यूब होता है देखो 343, 6 का तो नहीं होगा, ये मेरा 7 का हो जाएगा। देखो 7 इंटू शायद से 7 7 होता है देखो 49, और 49 की 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 9 होता है 63,
6 आ जाएगा, और 7 4 होता है हमारा 28, 28 प्लस में 6 ये हो जाएगा मेरा 34। तो 343 मिल जाएगा। 7 का क्यूब होता है मेरा 343, तो यहाँ पर रख दो 7। वेरिएबल में n लूँगा, क्योंकि जब मैं n का क्यूब करूँगा तो n क्यूब भी मुझे मिलेगा साथ में। तो 7n का जब मैं क्यूब करूँगा तो मुझे यही वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो बस ये इस फॉर्म में हमारा है। अब मैं जो हूँ इसको इस फॉर्म में करके लिख लूँगा, कुछ भी नहीं है तो इस फॉर्म में इसको करके लिख लो। यहाँ पर x की वैल्यू 4m और ये y की वैल्यू 7n। तो आइडेंटिटी का अकॉर्डिंग एकदम चलेंगे। x की वैल्यू रखो 4m और माइनस का निशान लगा लो। आइडेंटिटी में माइनस है, माइनस लगा लो। y है तो 7n रख दो, y की वैल्यू 7n है, तो ब्रैकेट क्लोज कर दो। x का स्क्वायर, x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, x का स्क्वायर यानी कि 4m का जो है स्क्वायर कर दो। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ इस तरीके से, और 4m का इस तरीके से ब्रैकेट में रखो, स्क्वायर कर दो। प्लस में एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 4m इंटू में y की वैल्यू क्या है 7n है, तो 7n पुट कर दो। प्लस में वाई स्क्वायर यानी कि 7n का जो है स्क्वायर कर दो, ब्रैकेट कर दो क्लोज। अब देखो बस कुछ भी नहीं है, 4m माइनस में 7n, इसको ऐसे एज इट इज ब्रैकेट में रखो। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 4 16, m का स्क्वायर क्या हो जाएगा, m स्क्वायर ही हो जाएगा। प्लस का निशान लगाओ। 4 7 कितना होता है हमारे, 4 7 होता है हमारे 28 mn। इसके आगे मल्टीप्लाई होकर के mn एज इट इज आ जाएंगे। प्लस में 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 7 49 होता है ना, n का स्क्वायर n स्क्वायर हो जाएगा। यही जो है बस आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल आसान था। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग चलोगे तो बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे।